गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम पढ़ें उससे पहले हमें मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जाननी पड़ेगी। मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम किस टाइप से हैं, कितने क्रोमोसोम हैं उसके बारे में। तो मनुष्य के अंदर हम देखें इन ह्यूमन बीइंग तो हम पाएंगे कि 2n यहाँ पर 46 है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में जो 44 क्रोमोसोम हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। ये 22 पेयर बनाते हैं। तो पेयर वाइज अगर हम बात करें तो 22 ऑटोसोम्स हैं, क्रोमोसोम वाइज बात करें तो 44 क्रोमोसोम हैं, और प्लस में 2 क्रोमोसोम XX और XY ये हैं सेक्स क्रोमोसोम। इट मीन्स one pair of chromosome found as XX and XY in female and male respectively. These are found in female, ये फीमेल में है और ये मेल में है। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर X और XY दो की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑटोसोम जो है वो बेसिकली बॉडी करेक्टर या ये कहें शरीर या दैहिक लक्षण के निर्धारण में काम आते हैं। लेकिन जहाँ तक हम XX और XY की बात करें ये सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके समझें क्योंकि हमें मेनली डिसऑर्डर की बात करनी है। तो हम पहले थोड़ा सा इस पे और रोशनी डालें कि मेल और फीमेल दोनों में सपोज दैट ये मेल मान लेते हैं और ये फीमेल मान लेते हैं, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पर oogenesis प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मनुष्य के अंदर 44 प्लस XY क्रोमोसोम डिवाइड होकर 22 प्लस X और 22 प्लस Y में बदल जाता है। इट कॉल्ड स्पर्म। इट मीन्स मेल के स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। oogenesis प्रोसेस में जो कि 44 प्लस XX गुणसूत्र रखती है फीमेल, उसके अंदर oogenesis प्रोसेस से 22 प्लस X एंड 22 प्लस X ओवम बनते हैं, एग जिनको बोलते हैं। फ्यूजन की प्रोसेस के दौरान यहाँ पर अब ध्यान देना है, आगे की प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। यदि X से मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा और यदि Y X से मिलेगा तो लड़के का जन्म होगा, ये हम जानते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। मेनली हम बात करें डिसऑर्डर की, होता यह है कि आफ्टर 35 ईयर मानव सभ्यता या ये कहें कि भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो 25 साल की एज शादी के लिए परफेक्ट मानी गई है। इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ते जाते हैं तो हम किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। अगर आफ्टर 35 ईयर एज 35 साल के बाद में इस प्रकार की प्रोसेस से महिला या पुरुष गुजरते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर कुछ न कुछ कमी या ये कहें कि डिसऑर्डर का निर्माण होता है और वो डिसऑर्डर उनकी संतानों में दिखता है। किस प्रकार से होता है उसको हम पहले 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोसोम।
ऑटोसोम के आधार पर विकार क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, वो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा कि 2n इक्वल्स टू कितने 46। 46 कितने भागों में बटे हुए 44 प्लस XX या फिर XY। ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। तो जो ऑटोसोम पर आधारित डिसऑर्डर है उसमें इन 44 का रोल होता है। ये 44 पार्टिसिपेंट करते हैं। इनमें जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या oogenesis होगा तो ये विकार देखने को मिलेंगे। कौन कौन से विकार देखिए। विकारों के टाइप को पढ़ें उससे पहले समझिए। अगर मनुष्य के अंदर 2n क्रोमोसोम है तो ये है नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल कंडीशन। ये हमको ध्यान रखनी है। यदि किसी वजह से, क्यों आती है वो बात की बात करेंगे, किसी वजह से 2n+1 हो जाए तो इसे बोलेंगे ट्राइसोमी। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 2n+1 लिखने का मीनिंग क्या है। मीनिंग है कि किसी एक सेट पर एक क्रोमोसोम प्लस हो जाना, ऐड हो जाना। सपोज दैट, इसी से ले रहे हैं, सपोज दैट 21वां सेट है तो 21वें सेट पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। हो क्या जाती है ये, तो ये एक सेट में 2 ही क्रोमोसोम होते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक सेट पर अगर 3 हो गए तो क्या हो गए 47। तो ट्राइसोमी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 47, इसीलिए इसको ट्राइसोमी कहते हैं। अगला क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2n+1+1। इसका मीनिंग यह है कि किसी एक सेट पर एक क्रोमोसोम का बढ़ना, किसी दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरे सेट पर किसी दूसरे क्रोमोसोम का बढ़ना। तो यहाँ पर एक जगह ट्राइसोमी हुई है, दूसरी जगह ट्राइसोमी, तो इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। 2 बार होगी इसलिए डबल ट्राइसोमी। लेकिन अगर ये ऐड हो जाएं, ऐड होने का मतलब कि 2n+2 हो जाए, तो यहाँ कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे 21वां जोड़ा हमने उदाहरण लिया, 21वां सेट, और वहाँ पर ऐसी कंडीशन है मतलब एक सेट पर ही 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसे बोलेंगे टेट्रासोमी। टेट्रासोमी। इन दोनों ही केसेस में आप देखिए क्रोमोसोम की संख्या 48, क्रोमोसोम की संख्या 48 हो जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो 46 है वो 47, 48 या उससे भी ज़्यादा में चेंज होता है। इस प्रकार की डिसऑर्डर की वजह से, चूँकि ये ऑटोसोम पर है, तो मनुष्य के शरीर में कुछ ना कुछ विकार आते हैं जिसकी वजह से वो सामान्य जीवन नहीं जी सकता। अगली कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है कि 2n-1, 2n-1 का मतलब हो गया किसी एक सेट से एक गुणसूत्र का गायब हो जाना। ये 2 हैं और यहाँ पर 1 हो जाना, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 45। इसे बोलेंगे मोनोसोमी। इट्स कॉल्ड मोनोसोमी। एज यूजुअल अगर यही कंडीशन 2n-1 है तो क्या हो जाएगा डबल मोनोसोमी। और इनको ऐड कर दें तो 2n-2, तो ये कहलाएगा नल्ली सोमी। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 45, यहाँ पर 44, यहाँ पर 44। तो आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम की संख्या 46 से घटकर या तो प्लस में 47, 48 में हो रही है या फिर डाउन में 45, 44 या उससे भी नीचे आ रही है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली ऑटोसोम पर है।
और ऑटोसोम पर होने का मतलब है कि उसके फिजिकल करैक्टर चेंज हो रहे हैं, दैहिक करैक्टर चेंज हो रहे हैं। तो उसके अपने पास 3 से 4 एग्जाम्पल हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम इन तीनों चारों को देखेंगे। तो देखिए, ऑटोसोम रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे पहला नंबर आता है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम जो है वो बेसिकली डाउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, इसीलिए इनके नाम पर ये बेस है। यहाँ पर 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी का शिकार हो जाता है, उस पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी आ जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर जो 2 सेट थे वो अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47। ये रोग सर्वप्रथम मंगोलिया में खोजा गया, मंगोलिया, इसलिए इसको मंगोलियन मूर्ख भी कहते हैं, मंगोलियन मूर्ख। ऐसे शिशु जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है 6000 में से एक होते हैं, 6000 में से कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। एज ऐसी महिलाएं जिनकी एज 35 ईयर ज़्यादा हो गई है, उससे ज़्यादा हो गई है, और वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनके अंदर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, माथा थोड़ा इनका चौड़ा होता है, होठ लटके होते हैं और बोनने होते हैं। डाउन सिंड्रोम की ये विशेषता है। आमतौर पर कुछ समय बाद में ये मर जाते हैं। तो दूसरी जो बात है, नंबर 2, यह है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम सेम है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया। 18th नंबर क्रोमोसोम पर फिर ट्राइसोमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 2 के स्थान पर क्या हो जाती है, 3। इट मीन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 47। ये भी जो बच्चे हैं इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 18,000 में से 1। एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने खोजा, इसलिए एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। ये भी नाट्य होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, आँखें बाहर की ओर निकली होती है, होठ या तालू कटा हुआ होता है, ये इसके विकार हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है पटाउज सिंड्रोम। पटाउज सिंड्रोम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोमोसोम 13, 14 और 15। इसे डी ग्रुप सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि 13, 14 और 15 को हम डी ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इनमें से किसी एक में ओनली 1 आउट ऑफ दीज, ऐसा नहीं तीनों में, ये बात हमें ध्यान रखनी है, तीनों में से किसी एक पर क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 47। तो पटाउज सिंड्रोम भी इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्रोमोसोम के ट्राइसोमी के सारे करैक्टर हमें देखने में मिलते हैं। ये सारे बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं ये मंदबुद्धि हो रहे हैं, अल्प विकसित हो रहे हैं, कुरूप हो रहे हैं और कम शॉर्ट लाइफ टाइम के होते हैं। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आता है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक आर्म शॉर्ट हो जाती है। इट मीन्स क्रोमोसोम ऐसा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम एबनॉर्मल, असामान्य होता है। इसलिए इस वजह से इसे क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि रोते समय यह बिल्ली की तरह रोते हैं, बिल्ली की भांति ये आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ये 4 कैटेगरी हमने पढ़ी।
हालांकि ये ट्राइसोमी या टेट्रासोमी का उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी इंक्लूडेड है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।